oogenesis. oogenesis क्या है? द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम. प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम. फीमेल बॉडी में ओवम के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन की प्रोसेस को, मतलब कि फीमेल बॉडी में जो ओवम बनता है, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन होता है ओवम को, उसे हम कहते हैं oogenesis. oogenesis क्या है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ ओवम. तो अब ये जो oogenesis है ये होती कैसे है? एक्चुअल में क्या होता है कि जब एक मदर की बॉडी में, मतलब मदर के यूट्रस के अंदर जब एक फीमेल चाइल्ड बन रही होती है, तो जो वो फीमेल फीटस है उसके जन्म के पहले ही उसकी ओवेरी में अप्रॉक्स 7 मिलियन oocytes बन जाते हैं. oogenesis की जो प्रोसेस है उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो ओवम है वो कैसे बनता है, मतलब ओवम का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन कैसे होता है. तो ओवम जो है वो oogenesis की प्रोसेस से होता है. अब oogenesis की जो प्रोसेस है वो एक फीमेल में की बॉडी में कब से शुरू होती है? प्यूबर्टी से नहीं होती. एक फीमेल की बॉडी में oogenesis की प्रोसेस तब से शुरू हो जाती है जब वो अपनी मदर के यूट्रस के अंदर होती है. बिफोर बर्थ oogenesis की प्रोसेस एक फीमेल के बॉडी में स्टार्ट होती है. oogenesis क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम. ओवम के बनने की प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं. तो oogenesis की प्रोसेस जब कंप्लीट होगी तब ओवम बनेगा. अब oogenesis की प्रोसेस शुरू कब होती है? तो जब oogenesis की प्रोसेस होकर कंप्लीट हो जाएगी तब ओवम बनेगा. लेकिन oogenesis की प्रोसेस कब शुरू होती है? oogenesis की प्रोसेस तब शुरू होती है जब एक फीमेल अपनी मदर के यूट्रस में होती है, तब से. तो अगर जैसे फीमेल फीटस है तो वो अपने मदर के यूट्रस में है, उसी वक्त से उस फीमेल फीटस की जो ओवेरी है उसमें अप्रॉक्स 7 मिलियन oocytes बन गए. मतलब कि जब उस फीमेल फीटस की बाकी पूरी अदर बॉडी बन रही होगी, फिजिकल मेंटल ग्रोथ हो रहा होगा, उसी टाइम पे उस फीमेल फीटस के ओवेरी में अप्रॉक्स 7 मिलियन oocytes भी बन गए. मतलब कि उस फीमेल फीटस की जो oogenesis की प्रोसेस है वो अभी से शुरू हो गई है. कब से? जब से वो अपने मदर की यूट्रस में है. अब क्या होगा कि ये अप्रॉक्स जो 7 मिलियन oocytes हैं ये उस फीमेल फीटस की ओवेरी में बन गए हैं. उसके बाद उसका बर्थ होगा उस फीमेल फीटस का. तो क्या होगा कि ये जो oocytes होते हैं इनकी डेथ रेट हाई है. तो जब 9 मंथ के बाद जब उस फीमेल का फीटस का जो बच्चे का बर्थ होगा, तो तब तक वो 7 मिलियन oocytes हैं उसमें से कई सारे की डेथ हो जाएगी और कम बचेंगे. तो लगभग उसमें से लगभग 2 मिलियन, इस तरह से 2.3 मिलियन कुछ oocytes बचेंगे उस फीमेल फीटस के बर्थ तक. अब बर्थ होने के बाद क्या होगा कि तुरंत एग बनना, मतलब ओवम बनना तो शुरू होगा नहीं. जैसे ही एक फीमेल चाइल्ड का जन्म होता है तो एग तो बनना तुरंत शुरू होता नहीं है. oogenesis की प्रोसेस में तो हमें यही पढ़ना है कि एग का, मतलब ओवम का डेवलपमेंट कैसे होता है. तो oogenesis से जो है उसकी प्रोसेस स्टार्ट तो कब हो गई है? जब वो फीमेल जो है फीटस वो अपने मदर के यूट्रस में थी और लगभग 7 मिलियन oocytes बन भी गए. अब उसका बर्थ हुआ तो 7 मिलियन से काफ़ी कम oocytes रह गए. अब वो यही oocytes आगे चल के oogenesis की प्रोसेस से ओवम बनेंगे. लेकिन अभी जब बर्थ हुआ है उस फीमेल जो चाइल्ड है उसका, तो अभी तो oogenesis की प्रोसेस यहाँ पे रुक जाएगी. जैसे कि फीटल लाइफ जो फीमेल फीटस है वो अभी अपने मदर के यूट्रस में है. तो अभी तो जो है कुछ 7 मिलियन कुछ बन जाएंगे oocytes, कुछ प्रोसेस हो जाएगी oogenesis की. लेकिन फिर उस जन्म होने के बाद उस फीमेल चाइल्ड का क्या है, चाइल्डहुड रहेगा. तो जब बर्थ हुआ था तब कुछ कम बचे थे oocyte. तो अब जब चाइल्डहुड होगा तब तक वो जितने भी oocyte बचे थे वो ऐसे ही रहेंगे, उनका कुछ नहीं होगा. अभी प्रोसेस oogenesis की आगे नहीं बढ़ेगी चाइल्डहुड में.
अब जब प्यूबर्टी पे वो फीमेल आ जाएगी तब वो oogenesis की प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी, तब तक वो oocytes और भी कम रह जाएंगे। तो क्या होता है कि जो oogenesis की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के द्वारा ही एक फीमेल की बॉडी में एग बनता है, मतलब ओवम बनता है। लेकिन oogenesis की प्रोसेस उस फीमेल बॉडी में कब से शुरू हो जाती है? जब उसकी फीटल लाइफ चल रही होती है, मतलब उसके जन्म से पहले जब वो अपने मदर की यूट्रस में है तो फीटल लाइफ में ही उसकी oogenesis की प्रोसेस मतलब एग बनने की प्रोसेस शुरू हो गई। लेकिन फिर जब उसका जन्म हुआ, मतलब चाइल्डहुड चलता रहा, फिर उसका जो बचपन है, तब तक फिर वो oogenesis की प्रोसेस होल्ड हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, फिर कुछ नहीं होगा। फिर वो प्यूबर्टी की एज आएगी उसकी। तो जब 13-14 अप्रॉक्स 12 एज आएगी प्यूबर्टी की, तब फिर oogenesis की बाकी बची हुई प्रोसेस आगे शुरू होगी। मतलब क्या होता है, oogenesis की प्रोसेस एक तो कब शुरू हो जाती है? जब फीमेल का जन्म भी नहीं हुआ है तब, और उसका जब जन्म हो जाता है तो जब तक उसका चाइल्डहुड चलता है वो oogenesis की प्रोसेस रुकी रहती है 12-13-14 साल तक लगभग। और फिर जब वो फीमेल की प्यूबर्टी की एज होगी तब वो oogenesis की बची हुई आगे की प्रोसेस होगी, तब जाकर ओवम बनता है। तो अब क्या होगा कि जब फीटल लाइफ थी, उस फीमेल चाइल्ड की फीटल लाइफ थी, तब oogenesis की थोड़ी कुछ प्रोसेस हुई। वो क्या प्रोसेस हुई कि जो ऊगोनिया है, ऊगोनिया मतलब ये एक ओसाइट है। तो ऊगोनिया जो है एक ये जो ओवम बनता है एग, ये किससे बनता है? ऊसाइट से बनता है। ऊसाइट क्या है? ये जो 7 मिलियन ऊसाइट जो बने थे फीटस की ओवेरी में। तो एक है ऊगोनिया। ऊगोनिया क्या है? ऊसाइट है। अब एक ले लिया हमने ऊगोनिया। अब इस ऊगोनिया का जब पहली बार माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से क्या होता है कि सेल डिवाइड हो जाता है। तो पहली बार माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बन गए। अब इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो 2 सेल बन गए। अब इसको ये हमें मिल गया प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो है, अब पहले ऊगोनिया का माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये प्राइमरी oocyte है। अब प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट, ये था माइटोसिस, मियोसिस फर्स्ट जो है वो मियोसिस, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड 2 स्टेप्स में होती है, तो मियोसिस फर्स्ट होना ही शुरू हुआ ओवम बनने के लिए इस प्राइमरी oocyte का। इतने में क्या कि वो जो मियोसिस की प्रोसेस है वो डिप्लोटीन तक पहुंची, सिर्फ मियोसिस की प्रोसेस सिर्फ डिप्लोटीन तक पहुंचेगी। इतने में उसका चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा, तो फिर ये यहीं पे होल्ड हो जाएगी। ये oogenesis की प्रोसेस सिर्फ इतनी होके चाइल्डहुड पे रुक जाएगी। सिर्फ क्या होगा, ऊगोनिया का माइटोसिस होके 2 सेल बनेंगे, डिफरेंशिएशन होके हमें प्राइमरी oocyte मिला, जिसका मियोसिस होना शुरू हुआ था, जिससे कि ओवम बने, एग बने। लेकिन मियोसिस फर्स्ट होता है सिर्फ डिप्लोटीन की स्टेप तक, इतने में वो चाइल्ड का बर्थ हो जाता है। तो फिर चाइल्डहुड पे ये oogenesis की प्रोसेस यहीं होल्ड हो जाती है, रुक जाती है। अब क्या होगा कि चाइल्डहुड में ये इतने मियोसिस फर्स्ट पे रुका रहेगा। अब चाइल्डहुड के बाद आएगी प्यूबर्टी। तो अब ये जो आगे की बची हुई प्रोसेस है अब प्यूबर्टी की एज में शुरू होगी। तो अब क्या होगा कि ये जो मियोसिस फर्स्ट के बाद जो डिप्लोटीन है, इसके आगे का जब प्रोसेस होगी तब हमें मिलेगा सेकेंडरी oocyte। मतलब ये वाला जो प्राइमरी oocyte है, अब मियोसिस फर्स्ट जब इसकी होगी तो ये प्राइमरी oocyte 2 सेल्स में डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हुआ है, मतलब ये एक बहुत छोटा है और एक नॉर्मल साइज का है। तो अब जो आधी बची हुई oogenesis रह गई थी वो अब शुरू होगी। तो ये प्राइमरी oocyte जब मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल में डिवाइड होगा तो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो एक बहुत छोटा सेल बनेगा जो कि वेस्ट में चला जाएगा, ये डिजेनरेट हो जाएगा बाद में। तो इसको हम कहते हैं पोलर बॉडी, पोलर बॉडी फर्स्ट। तो क्या होगा कि इससे जो हमें सेल मिलेगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte कब बनता है? प्यूबर्टी के टाइम पे हमेशा बनेगा सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte कब बनता है? चाइल्ड के बर्थ के पहले बना था प्राइमरी oocyte। लेकिन अब जब इसकी बची हुई मियोसिस फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हो गई और ये सेल 2 में अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, तो एक जो छोटा सा पार्ट जो बचा था वो हो गया पोलर बॉडी फर्स्ट, ये वेस्ट में जाके डिजेनरेट हो जाएगा और ये हो जाएगी सेकेंडरी oocyte, ये बन जाएगा।
अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। ये क्या है? ये सेकेंडरी oocyte है, ये वाला। तो अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, अब मियोसिस फर्स्ट तो कंप्लीट हो गई, तो अब होगी मियोसिस सेकेंड होगी अब। तो अब मियोसिस सेकेंड जो है होगी, तो फिर से पहले की तरह, जैसे प्राइमरी oocyte का क्या हुआ कि जब उसकी मियोसिस फर्स्ट कराई, तो प्राइमरी oocyte जो है वो दो अनइक्वल सेल में डिवाइड हुआ था, इसलिए ये पोलर बॉडी फर्स्ट बन गई थी और एक सेकेंडरी oocyte बन गया था। इसी की तरह यहाँ पे हो रहा है, जैसे प्राइमरी oocyte अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ था, इसी तरह से ये जो सेकेंडरी oocyte है ये वाला, इसी को हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये जो सेकेंडरी oocyte की मियोसिस सेकेंड कराएंगे, तब भी ये दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो एक बहुत छोटा सा पार्ट बन गया और एक ये नॉर्मल सेल बन गया, तो ये हो जाएगा ओवम और ये हो जाएगी पोलर बॉडी सेकंड। क्यों? क्योंकि पोलर बॉडी फर्स्ट पहले बन गई थी। तो oogenesis की प्रोसेस से बन जाएगा ओवम। oogenesis की प्रोसेस कैसे होती है? oogenesis की जो प्रोसेस है उससे ओवम का मतलब कि एग का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि ओवम के जो बनने की प्रोसेस है oogenesis, वो एक फीमेल की बॉडी में उसके खुद के बर्थ के पहले ही शुरू हो जाती है। oogenesis कैसे? कि जब उसकी फीटल लाइफ चल रही है, मतलब वो खुद जब अपने मदर के यूट्रस में है, तब क्या हो जाएगा कि एक उगोनिया है जिसकी माइटोसिस होगी, फिर डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हमें सेल मिल जाएगा प्राइमरी oocyte। इसकी मियोसिस फर्स्ट होने लगी जो कि डिप्लोटीन तक हुई सिर्फ इतने में, फिर वो चाइल्ड का यहीं पे ये होल्ड हो जाएगी। मियोसिस फर्स्ट डिप्लोटीन तक होके फिर चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, तो चाइल्डहुड तक फिर कुछ भी नहीं होगा, ये oogenesis यहीं पे होल्ड इतने पे रुकी रहेगी, इतने 12-13 या 14 साल तक जो भी है। फिर प्यूबर्टी की एज में अब ये जो मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे रुक गया था डिप्लोटीन पे, ये आगे फिर मियोसिस फर्स्ट इसकी पूरी तरह कंप्लीट होगी, तब ये प्राइमरी oocyte दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एक छोटा सा जो पार्ट बना है वो पोलर बॉडी फर्स्ट हो जाएगी और हमें मिल जाएगा सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ मियोसिस फर्स्ट हो गई, तो अब मियोसिस सेकंड होगी, तो सेकेंडरी oocyte की जब मियोसिस सेकंड होगी, तो ये भी पहले की तरह एक छोटा अनइक्वल पार्ट बनाएगा, एक नॉर्मल बनाएगा, तो ये जो सेल बनाएगा तो पोलर बॉडी सेकंड हो जाएगी और ये ओवम बन जाएगा। oogenesis की जो प्रोसेस होती है उसमें जो oocyte है वही तो मैच्योर होकर ओवम बनता है, मतलब एग बनता है। तो oogenesis की प्रोसेस में oocyte जो है वो मैच्योर होकर एग बनता है। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि जो oogenesis है वो प्रोसेस फीमेल की जो फीमेल फीटस है उसकी बॉडी में उसके बर्थ के पहले ही शुरू हो जाती है। तो जो 7 मिलियन लगभग फीमेल फीटस की ओवेरी में प्राइमरी oocytes बन जाते हैं, मतलब कि ये जो oogenesis की प्रोसेस शुरू होती है तो प्राइमरी oocytes जो हैं वो लगभग 7 मिलियन बन जाते हैं फीमेल के ओवेरी में। कब? जब वो फीमेल फीटस है तब। अब एट द टाइम ऑफ बर्थ, अब ये जो 7 मिलियन oocytes बनते हैं फीमेल फीटस की ओवेरी में, वो उसके बर्थ के टाइम पे सिर्फ 2.4 मिलियन रह जाते हैं, क्योंकि oocytes की जो डेथ रेट है वो बहुत हाई है। अब oogenesis की प्रोसेस से यही oocytes मैच्योर होके एग बनेंगे, ओवम बनेंगे। लेकिन क्या है कि इतने सारे जो oocytes हैं, तो इसमें से जो सबसे ज्यादा हेल्दी स्ट्रॉन्ग जो इफेक्टिव जो oocyte होगा वही तो मैच्योर होके ओवम बनेगा। तो जब एक फीमेल है, वो फीमेल फीटस है, जब वो अपने मदर के यूट्रस में है उसी टाइम 7 मिलियन oocyte उसकी फीमेल की फीटस की ओवेरी में बन गए। लेकिन अब उसके जन्म के पहले बन गए, तो अब उस फीमेल का जो है फीमेल चाइल्ड है उसका बर्थ होगा, तो उन 9 मंथ में भी कुछ जो है oocyte की डेथ हो गई, क्योंकि इनकी डेथ रेट हाई है, तो वो सिर्फ 2.4 मिलियन बचेंगे। 7 मिलियन से 2.4 मिलियन oocyte बचे। अब 2.4 मिलियन जो oocyte हैं ये उस फीमेल चाइल्ड के बर्थ के टाइम पे बचेंगे। अब जब फीमेल चाइल्ड का बर्थ होगा तब से तो उसकी बॉडी में ओवम बनना शुरू नहीं होगा। जब वो फीमेल चाइल्ड जो है उसकी प्यूबर्टी की एज होगी, तब जो है ओवम बनना, एग बनना शुरू होगा।
तो फिर ये बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, जैसा हमने अभी पढ़ा, बर्थ से प्यूबर्टी तक ये 2.4 मिलियन जो है वो यहाँ तक ये प्रोसेस रुकी रहेगी। अब जब प्यूबर्टी में प्यूबर्टी की एज तक जब वो फीमेल आएगी, तब तक 2.4 मिलियन में से सिर्फ 4 लाख oocytes बचेंगे। तो 7 मिलियन जो oocytes हैं वो फीमेल फीटस की ओवेरी में जन्म के पहले बन जाते हैं। फिर वो 2.4 मिलियन उसके जन्म तक बचते हैं। प्यूबर्टी तक बचते हैं 4 लाख जो है oocytes। अब क्या होगा, अब प्यूबर्टी की एज है, तब तक 4 लाख अप्रॉक्स oocytes बचे। अब क्या होगा कि एक फीमेल की बॉडी में एवरी मंथ, मतलब अप्रॉक्स 28 डेज में एक ओवम बनता है, मतलब एक एग बनता है फीमेल की बॉडी में एवरी मंथ, हर मंथ में एक एग बनता है। तो वो जो एग है, जो ओवम है, वो बनेगा oogenesis की प्रोसेस से। तो अब जो oogenesis की प्रोसेस से ओवम बनेगा, वो ओवम इन्हीं 4 लाख oocytes में से कोई भी एक oocyte हर मंथ में मैच्योर होगा और ओवम बनेगा। जैसे कि प्यूबर्टी की एज है, मान लेते हैं हम कि 11 ईयर्स, 11 साल में अगर किसी फीमेल की प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो उसका जो ओवम है वो उसकी बॉडी में, एग जो है उसकी बॉडी में बनना शुरू होगा। तो एवरी मंथ, मतलब हर मंथ में एक ही तो एग बनेगा, मतलब एक ओवम बनेगा। तो वो ओवम oogenesis की प्रोसेस से बनेगा, तो वो ओवम इन्हीं 4 लाख में से जो भी oocyte सबसे ज़्यादा हेल्दी जो है इफेक्टिव होगा, वही oogenesis की प्रोसेस से एग बनेगा, ओवम बनेगा। तो अब एक फीमेल की बॉडी में प्यूबर्टी से लेकर हर मंथ में इन 4 लाख में से कोई भी एक oocyte ओवम बनता जाएगा हर मंथ में। तो मतलब कि हर मंथ में एक oocyte इसमें से ओवम बनता जा रहा है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 oocyte इस 4 लाख में से एक साल में यूज हो गए, 2 साल में 24 हो गए। तो इस तरह से एक, अगर हम ये देखें कि एक फीमेल की पूरी लाइफ में कितने इसमें से oocyte ओवम बने होंगे, तो ये हम कैसे आंसर निकालेंगे कि अगर एक फीमेल है जिसकी 11 इयर्स से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, मतलब कि ओवम बनना शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, तो 11 इयर्स से और फिर 51 इयर्स तक ओवम बना सिर्फ उसका। 51 इयर्स तक क्यों? क्योंकि ये जो 4 लाख जो oocyte हैं, ये oogenesis की प्रोसेस से ओवम बनेंगे। लेकिन पहले की तरह जैसे 7 मिलियन से डेथ होके 2.4 मिलियन बचे, 2.4 मिलियन से डेथ होके 4 लाख बने। तो जब एवरी मंथ इस 4 लाख में से सिर्फ एक ओवम सिर्फ एक oocyte मैच्योर होके ओवम बन रहा है, लेकिन ये जो बचे हुए इतने सारे oocytes हैं, इन बचे हुए oocytes की धीरे धीरे डेथ भी तो होती जा रही है, तो ये oocytes कम होते जाएंगे। तो इसीलिए एक फीमेल जो है उसके पूरी लाइफ लॉन्ग, अगर एक फीमेल की एज पूरी कंप्लीट 90 इयर्स, 100 इयर्स, 80, 70 इयर्स जितनी भी होती है, तो उसकी पूरी लाइफ तक एग कभी नहीं बनता, क्योंकि ये उस एक फीमेल की एज कंप्लीट पूरी होने से पहले ही ये oocytes खत्म हो जाते हैं, या फिर कम बचते हैं, या फिर जितने oocytes बचते हैं वो इतने इफेक्टिव, हेल्दी नहीं होते कि वो मैच्योर होके ओवम बन सकें। तो जिस तरह से 7 मिलियन से 2.4 मिलियन oocyte बचे थे, 2.4 मिलियन से 4 लाख oocyte बचे थे, तो एवरी मंथ, हर मंथ सिर्फ एक oocyte मैच्योर होके ओवम बन रहा है। लेकिन हर मंथ में इसमें से बचे हुए oocytes की तो हर मंथ डेथ होती जा रही है। तो एक oocyte सिर्फ मैच्योर होके ओवम बन रहा है एक मंथ में, तो 12 oocyte सिर्फ एक साल में यूज हुए ओवम बनने के लिए। लेकिन एक साल में इस 4 लाख में से बहुत सारे oocytes की तो वैसे भी डेथ हो गई। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर अप्रॉक्स मान लेते हैं कि किसी की प्यूबर्टी, मतलब ओवम बनना, मेंस्ट्रुअल साइकिल 11 इयर्स से शुरू हुई, तो ये 51 इयर्स तक अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चली, मतलब कि इस
हम एक ऐसी फीमेल का एग्जांपल ले रहे हैं जिसकी 11 ईयर्स से ओवम बनना मतलब कि प्यूबर्टी शुरू हुई और सिर्फ 51 ईयर्स तक उसकी ओवम बने, उसके बाद उसका मीनोपॉज आ गया, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई। क्यों? क्योंकि इस फीमेल की जो है वो oocytes ही खत्म हो गए। तो अब इसके बाद इसका कोई oocyte जब नहीं है तो ओवम कैसे बनेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। या किसी फीमेल्स में ये नंबर्स सभी में अलग हो सकते हैं कि 12 ईयर्स में अगर मान लेते हैं प्यूबर्टी स्टार्ट हुई और 48 ईयर्स तक उसके जो है वो oocytes खत्म हो गए, या ये अगर 13 है तो 50 हो सकता है, या 55 हो सकता है, 45 हो सकता है। तो ये हर एक फीमेल का अलग अलग ये नंबर्स आ सकते हैं कि प्यूबर्टी जो है 11, 12, 13, 14 साल जितने में शुरू हो। और ये जो मीनोपॉज मतलब कि ये दोनों एज कौन सी है कि ये जो प्यूबर्टी है ये तो शुरू हो सकती है 11, 12, 13, 14 किसी भी ईयर्स में, लेकिन ये वाली एज किस हिसाब से डिवाइड होती है कि जो ये 4 लाख जो oocytes बचते हैं इसमें से हर मंथ एक oocyte मैच्योर होके ओवम बन रहा है। तो ओवम जब तक बनेगा तब तक क्या होगा, एग जब तक बनेगा तभी तो वो, तब तक ही तो वो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, और फिर जब वो एग बनना ही बंद हो जाएगा तो फीमेल का मीनोपॉज हो जाएगा। तो जैसे ही ये 4 लाख oocytes की सबकी डेथ हो गई, वैसे ही जिस भी एज पे डेथ हो गई 45, 50, 55, 60 जिस एज पे भी ये किसी फीमेल के 4 लाख जो oocyte है वो खत्म हो गए तो वो उसका मीनोपॉज हो जाएगा, क्योंकि ओवम बनने के लिए oocyte ही नहीं बचेंगे। 4 लाख जो ये oocyte है इसका खत्म होने का मतलब है कि ये या तो नंबर्स में ये कम बचेंगे या फिर जो होंगे वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे कि वो मैच्योर होके ओवम बन सके। तो अब एक अगर हम ये पता लगाएं कि एक फीमेल के पूरे लाइफ में इस 4 लाख में से कितने oocyte मैच्योर होकर एग बने होंगे, मतलब ओवम बने होंगे, तो इसका आंसर ऐसा आएगा कि एक फीमेल के एक मंथ में सिर्फ 4 लाख में से एक oocyte यूज होता है ओवम बनने के लिए, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हेल्दी होता है। तो एक साल में 12 oocyte यूज हुए ओवम बनने के लिए, क्योंकि हर मंथ में एक हो रहा है। तो 2 साल में 24 oocyte 24 oocytes यूज हुए ओवम बनने के लिए। तो इस तरह से हम उसकी पूरी लाइफ का कैसे निकालें, तो पूरी लाइफ का ऐसा निकालेंगे कि 11 ईयर्स से तो उसका oocyte यूज हुआ ना, ओवम बनने के लिए शुरू हुआ, और ये सिर्फ 51 ईयर्स तक ही अगर उसके oocytes चले ओवम बनने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसका मतलब कितने साल तक इस फीमेल की बॉडी में oocyte ओवम बनते रहे, 40 साल तक। क्योंकि अगर हम 11 साल से 51 साल 11 ईयर्स से 41 ईयर्स तक काउंट करेंगे तो मतलब 40 ईयर्स तक इसके oocyte ओवम बनते रहे। तो फिर हम जो एज है, ये 40 क्या है, एज है, तो हम एज का इंटू कर देंगे 12 से। 12 से क्यों? क्योंकि एक साल में 12 oocyte जो है वो ओवम बनते हैं। तो हम एज हम कैसे निकालेंगे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे 11 ईयर्स से जो है प्यूबर्टी शुरू हुई, 51 ईयर्स तक oocyte सारे खत्म हो गए, तो 11 ईयर्स से 51 ईयर्स तक हम काउंट करेंगे तो 40 ईयर्स आंसर आता है। तो ये 40 का हम इंटू कर देंगे 12 से, तो आंसर आया है 480। तो इसका मतलब ऐसी फीमेल जिसकी 11 ईयर्स से प्यूबर्टी स्टार्ट हुई थी और 51 ईयर्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रही, तो इस फीमेल की पूरी लाइफ में सिर्फ 480 oocytes ही मैच्योर होके ओवम बने हैं। अगर एक फीमेल की प्यूबर्टी 11 ईयर्स से स्टार्ट हुई और 51 ईयर्स तक चली, इसका मतलब 40 ईयर्स तक उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहा, मतलब 40 ईयर्स तक इस फीमेल के जो oocyte है वो मैच्योर होके ओवम बनते रहे, एग बनते रहे। तो 40 ईयर्स तक बने तो 40 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब इस फीमेल के 480 oocytes मैच्योर हुए हैं ओवम बनने के लिए पूरी लाइफ में। तो ये जो है आंसर अलग अलग आ सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी फीमेल का ये 12 है ये और ये 48 है, तो इसकी कितनी एज तक
जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चली, कितने एज तक इसके oocyte मैच्योर होके ओवम बनते रहे, एग बनते रहे, वो हम यहाँ लिखेंगे और उसको 12 से इंटू कर देंगे तो उस फीमेल का हमें पता चल जाएगा कि उसकी पूरी लाइफ में कितने oocytes मैच्योर होके ओवम बने। ये हर एक फीमेल का अलग अलग हो सकता है क्योंकि सबकी प्यूबर्टी की और मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो है वो एज अलग अलग हो सकती है। अब मीनोपॉज एक चीज होती है। मीनोपॉज का मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो एक हम सुनते हैं पढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मतलब कि जो फीमेल है वो अपनी फर्टिलिटी लॉस्ट कर देती है, कि जो फीमेल में एग बनना बंद होता है, एक एज पे एग बनना बंद हो जाता है, जिसमें हमने 51 ली थी वो एज। तो किसी फीमेल्स में ये 45, 48, 59, 50, 60, 55, 65 कुछ भी हो सकती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये oocytes ही खत्म हो जाते हैं। तो फिर oocytes की डेथ होती रहती है। तो oocytes जब खत्म हो गए या फिर oocytes इतने हेल्दी इफेक्टिव नहीं बचे, तो फिर जब oocytes ही नहीं होंगे, इफेक्टिव नहीं होंगे, इन oocytes में से जो इफेक्टिव एक oocyte सेलेक्ट होता है एवरी मंथ ओवेरी सॉरी ओवम बनने के लिए, तो ये अब oocytes इतने इफेक्टिव बचे ही नहीं है कि उनको मैच्योर होके ओवम बन सके। तो फिर वो ओवम बनना बंद ही हो जाता है उस फीमेल की बॉडी में। तो फिर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो प्रोसेस ही बंद हो जाएगी ओवम बनने की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, तो हम उसको कह देते हैं इसका मीनोपॉज हो गया। मीनोपॉज मतलब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।